ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आपको बता देता हूं कि फ़ोनपे के ज़रिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे परचेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ओपन कर लेनी है अपनी फ़ोनपे ऐप। उसके बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आपको दिखेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंश्योरेंस के नीचे ही आपको हेल्थ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसको डायरेक्ट या तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज आप सी ऑल पर क्लिक करके भी इस ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। बाय चांस अगर आपको होम पेज पे ये ऑप्शन ना मिले तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस के। तो इनमें से आपको सबसे पहला ही हेल्थ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप चूज़ करेंगे कि किस मेंबर के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। खुद के लिए, मियाँ बीबी के लिए, या फिर अपने बच्चों के लिए, या फिर पेरेंट्स या इन लॉज के लिए। तो जो जो ऑप्शन आप पे वैलिड हैं वो सभी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यानी जो जो अपनों जिन जिन पर्सन्स का आपने हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ से लेना है। जैसे मैं आपको स्पाउस का लेके दिखा देता हूँ। स्पाउस यानी खुद, और साथ में जो आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, वो कवर होंगे इस तरीके से। ठीक है, यानी खुद के लिए भी और स्पाउस के लिए भी आपको अलग अलग यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपने जो भी एल्डर मेंबर है, या अगर दो मेंबर सेलेक्ट किए मैंने, जैसे खुद और स्पाउस, तो दोनों में से जो भी बड़ा है उसकी एज आपने यहाँ पर डालनी है। और अगर आपने अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया होता तो फिर पेरेंट्स में जो सबसे बड़ा है, यानी टोटल जितने भी मेंबर आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से सबसे बड़ा मेंबर जो है उसकी एज आपने यहाँ पर डालनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपने एंटर करना है अपना पिन कोड, यानी जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड, और फिर क्लिक कर देना है आपने व्यू प्लान्स पर। क्लिक करने के बाद ये देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर एक ही प्लान शो हो रहा है। या ऊपर से आप कवर भी चेंज कर सकते हैं कि आपने अपना कवर अमाउंट कितना करना, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं यहाँ से। जैसे 10 लाख अमाउंट करेंगे तो फिर उसके हिसाब से प्लान्स नीचे शो होंगे। साथ ही साथ जो है प्रीमियम किस तरीके से पे करना चाहते हैं, ईयरली या मंथली, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़िल्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से कोई फ़िल्टर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़्यादातर जब यूज़ होता है जब बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हों। फ़िलहाल तो एक ही प्लान यहाँ पर शो हो रहा है, तो मुझे अलग से कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके केस में एक से ज़्यादा भी शो हो, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से प्लान्स यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे। आप नो मोर पर क्लिक करके कम्प्रीहेंसिव प्लान्स में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो भी यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो पॉलिसी यहाँ पर दी गई है उस पॉलिसी की डिटेल देखने के लिए पॉलिसी बेनिफिट पर आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर कंपनी की जो भी पॉलिसी बेनिफिट है सभी आपके पास शो हो जाएंगे। इनमें सबसे ज़रूरी यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल्स है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है उस कंपनी का जो इंश्योरेंस है, आपके आसपास जो आपने पिन कोड डाला था, कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आप जो है इमरजेंसी के टाइम पे इलाज करवा सकते हैं, उन सभी की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगी हॉस्पिटल नियर यू में। साथ ही साथ कवरेज पे क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ या क्या क्या ट्रीटमेंट कवरेज है। वो पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि क्या क्या कवर नहीं होगा। ऐसे ही इसमें क्लेम प्रोसेस भी यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से आपने क्लेम लेना पड़ेगा, तो कैसे आप क्लेम लेंगे। अगर एक से ज़्यादा प्लान है या जितने भी प्लान हैं सभी की डिटेल आपको ऐसे ही चेक करनी है। अब जो भी प्लान पसंद आ जाए उसे खरीदने के लिए उसके सामने दिए गए बाय नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये देखिए माई सेल्फ लिखा हुआ है, यानी खुद की डिटेल यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले डलेगा टाइटल, यानी मिस्टर या मिसिज। उसके बाद डालना है अपने कंप्लीट नाम, फर्स्ट नेम, फिर डलेगा लास्ट नेम, फिर डलेगी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने यहाँ पर फिट और इंचज़ में डाल देनी है हाइट। जैसे अगर किसी की 6 फीट हाइट है तो यहाँ फिट में लिखना है 6, और इंच अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज इसको 0 कर देना। ऐसे ही किलोग्राम में यहाँ पर वेट लिख देना है। ये माई सेल्फ यानी खुद का। अब मैंने स्पाउस भी साथ में सेलेक्ट किया था तो उस मेंबर की अब आपने डिटेल डालनी पड़ेगी यहाँ पर स्पाउस की, वही आपने डालना है। सबसे पहले स्पाउस का फर्स्ट नेम, फिर डालेंगे आप स्पाउस का लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपने ऐसे ही हाइट और वेट डाल देना है। और अगर
और भी आपने ऐड करे होते मेंबर जैसे पेरेंट्स वगैरह, तो इसके बाद 1 बाय 1 करके सभी की डिटेल आपने कुछ इस तरीके से ही डालनी होती। ये सभी डिटेल डालने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर डाल देना है करंट एड्रेस, यानी जहाँ पर भी आप रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपने डाल देना है पिन कोड। ये सभी डिटेल डालने के बाद फिर थोड़ा सा आपने और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या नहीं। दोस्तों, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो होता है या तो आपके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में हो या फिर आपकी रिश्तेदारी में कोई पॉलिटिक्स में हो। अगर आप किसी पॉलिटिक्स पर्सन से संबंधित है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है या खुद फैमिली में कोई है, तो आपको येस करना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपने नो कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपने डालनी है नॉमिनी की डिटेल, जिसे भी अपनी पॉलिसी में आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे नॉमिनी का नाम, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, और फिर नॉमिनी का आपसे क्या संबंध है या रिलेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको क्लिक कर देना है नीचे दिए गए कंटिन्यू के बटन पर। क्लिक करने के बाद अब आपकी जो मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनके आपने जवाब दे देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर पहले से कोई बीमारी है तो येस करना, अदरवाइज इसको नो करना। जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक वगैरह, ये पूरी लिस्ट दी हुई, इनमें से कोई बीमारी हो तो आप येस कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से बीमारी आपने सेलेक्ट करके नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इनमें से जो जो बीमारी आपके पास होंगी, जैसे मैंने डायबिटीज़ सेलेक्ट किया तो फिर इन्होंने पूछ लिया कि इंसुलिन है या नहीं, तो फिर आप हो तो कर देना, अदरवाइज इसको नो कर देना, ठीक है। और उसके बाद नीचे मेंबर का नाम भी आपने यहाँ पर टिक करना है जिससे वो बीमारी है। जैसे यहाँ पर 2 मेंबर शो हो रहा है, अमित और रीना। तो जो ऊपर बीमारी सेलेक्ट करी थी वो ध्यान रखना कि वो बीमारी किसके लिए है, कौन से मेंबर के लिए है, तो उस मेंबर पर आपने टिक भी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन में आपने सेम यही प्रोसेस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो येस, अदरवाइज इसको नो कर देना। येस करेंगे तो फिर आपने मेंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह की आपकी हिस्ट्री रही है, कोई सर्जरी हुई है, कोई सिम्टम्स हैं, या फिर कोई रेगुलर आपकी मेडिसिन चल रही है, तो वो सभी आपने यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा किस तरह की आपकी मेडिकल हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पूछा गया है कि आप जो है पहले कभी जो है आपने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लिया है। अगर लिया हो तो आप येस कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। और लास्ट में पूछा गया है कि आप जो है शराब वगैरह तंबाकू प्रोडक्ट्स खाते हैं तो येस करेंगे तो फिर किस टाइप का क्या क्या आप कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल, टबैको, सिगरेट्स, वो आपने सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर एक बार डिटेल चेक कर लेना। अब इन्होंने मेंबर अपडेटेड में दिखा दिया कि कौन सा मेंबर एलिजिबल है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और कौन सा नहीं। तो इनमें से एक मेंबर के सामने काटा दिख रहा है, दैट मीन्स ये मेंबर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने इसकी मेडिकल कंडीशंस में डिजीज़ वगैरह को येस करके दिखाया था। तो इस वजह से कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इसका इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती। और जिस मेंबर के सामने ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई देगा, दैट मीन्स उसका हेल्थ इंश्योरेंस जो है पॉलिसी में कवर हो सकता है। तो ये बात आप बड़े ध्यान से एक बार चेक कर लेना कि जो मेंबर आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से किस किस का हेल्थ इंश्योरेंस एलिजिबल है। अगर सबका एलिजिबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का एलिजिबल नहीं है तो फिर आप अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो उन्हीं बंदों को पॉलिसी कवर करेगी जिन बंदों के सामने ग्रीन टिक आया है। एक बार आप सेटिस्फाई हो जाएं तो उसके बाद आपने प्रोसीड विद एलिजिबल मेंबर्स पर क्लिक कर देना, या फिर आप चेक अदर प्लान भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने मेंबर डिटेल ऑलरेडी डाल चुके हैं, पॉलिसी होल्डर डिटेल भी आप डाल चुके हैं। आपको सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करके डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है और बाय प्लान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पेमेंट मेथड चूज़ करना है। क्योंकि मैंने मंथली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की थी तो हर महीने की पहली तारीख के बाद मेरा पैसा प्रीमियम का ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पेमेंट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो बैंक मैंने यूपीआई का ऐड कर रखा है वो बैंक जो है ऑटोमेटिक पेमेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपका भी बैंक ऑटोमेटिक पेमेंट सपोर्ट नहीं करता है तो फिर आपको कोई दूसरा बैंक की यूपीआई आईडी यहाँ से चूज़ करनी पड़ेगी, उस बैंक की डिटेल आपने ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एसबीआई की यहाँ पर ऐड करी, लेकिन एसबीआई की यूपीआई आईडी तभी ऐड होगी जब इस नंबर से जिस नंबर से आप फ़ोन पे चला रहे हैं उसी नंबर से किसी दूसरे बैंक में आपका अकाउंट लिंक हो, तभी वो जो है इसमें लिंक हो पाएगा, अदरवाइज लिंक नहीं हो पाएगा। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि जो बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो लिंक है
या नहीं है। वैसे भी जब आप नया यूपीआई आईडी चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम में यूपीआई पिन अपना सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो बैंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा अगर नंबर से लिंक होगा तो। फिर आपने क्लिक करना है सेट यूपीआई पिन पर। सेट यूपीआई पिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी कार्ड की डिटेल मांगेगा, तो वो अपने एटीएम कार्ड की डिटेल आपने यहाँ पर डाल देनी है, जैसे कि कार्ड नंबर के आखिरी 6 डिजिट और उसकी एक्सपायरी डेट करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपकी यूपीआई आईडी जो है ऐड हो जाएगी और उसके बाद आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल जो आपने यूपीआई ऐड कर रखी है वो बैंक आपका ऑटो पे सेलेक्ट या सपोर्ट करता है तो फिर आपको अलग से कोई ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा पे पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी और हर महीने 1 तारीख के बाद आपका जो है इंश्योरेंस की पेमेंट प्रीमियम ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से यूपीआई के थ्रू डिडक्ट हो जाएगी। यूपीआई पिन डालने के बाद पेमेंट होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको व्यू पॉलिसी पर दोबारा से क्लिक करना है और फिर ये देखिए यहाँ पर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के सामने ही डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। छोटा सा बटन है, आपको दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर ये देखिए इसी के साइड में ईमेल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके ईमेल भी कर सकते हैं। हालांकि ये ईमेल का ऑप्शन अर्जेंसी के लिए है, अगर आप इस पर ना भी क्लिक करेंगे तो भी कंपनी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजती ही है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपना या अपने फैमिली मेम्बर्स का फ़ोनपे के ज़रिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं और कभी आप बीमार पड़ जाएं तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का आप क्लेम लेके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फ़ोनपे के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि फ़ोनपे के एक फीचर के ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं और उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी उस प्लेलिस्ट का आइकन दिख जाएगा, तो आप कहीं से भी उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जाके फ़ोनपे के अलग अलग फीचर्स की वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि फ़ोनपे के अलग अलग फीचर्स को कैसे यूज़ करना है ताकि आपकी डेली लाइफ बहुत ही आसान हो जाए। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरे चैनल पर आपको एक से एक यूज़फुल वीडियो मिलेगी।